गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जो है संघवाद पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों का टॉपिक है संघीय व्यवस्था कैसी चलती है। ठीक है, तो पहला चीज़ उसमें है संघवाद की भावना। यानी कि संघवाद की भावना, आपने संघवाद देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, सब यानी सब मिलजुल के अपने शक्तियों का प्रयोग करेंगे सबके हित में। दूसरी चीज़ है विविधता का आदर। विविधता का आदर यानी डाइवर्सिटी। हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, विभिन्न धर्म और जाति इत्यादि समुदाय के, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति में सब लोग निवास करते हैं और सबका हम लोग आदर करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है संघवाद व्यवस्था चल रही है इसी वजह से। और दूसरा, साथ साथ रहने की इच्छा। यानी कि सब लोग एक साथ रहते हैं फिर भी आपस में लोग अच्छे से रहते हैं। ठीक है, हर प्रकार के लोग रहते हैं एक साथ। अब आइए देखते हैं कि संघवाद व्यवस्था को व्यवस्थित करने में क्या क्या भूमिका कौन कौन निभाया। सबसे बड़ी बात है भाषाई राज्य। ठीक है, भाषाई राज्य का मतलब होता है कि भारत में, आपको पता है 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उस समय भारत में बहुत कम राज्य थे। ठीक है, गिनती के थे 10-12 राज्य रहे होंगे। आप लोग अभी बुक में देख लीजिएगा, मैप में है साफ। और दूसरी चीज़ है, फिर 1953 में आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो आज आंध्र प्रदेश जिसे हम कहते हैं, वो जो है मद्रास में था। उस समय वहाँ पे जो है राज्यों को लेकर गठन की मांग तीव्र मांग हुई। और उसके जो अगुआ थे वो गांधीवादी विचारक थे। ठीक है, तो उन्होंने अनशन किया बहुत लंबा और उनकी डेथ हो गई। तो उनके डेथ होने के बाद आंध्र प्रदेश को राज्य के हिसाब, मतलब भाषा के हिसाब से अलग किया गया। यानी पहला जो राज्य बना था भाषा के हिसाब से, वो राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तेलुगु भाषा के हिसाब से वो तेलुगु भाषी लोग एक साथ रह रहे हैं, इसलिए इनको अलग किया जाए। ठीक, फिर 1956 में कमेटी बैठी और उसने जो है करीब करीब 14 नए राज्य अब सुझाव दिए। जो 1956 में उसने सुझाव दिए, 14 नए राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक है, कहने का ये तात्पर्य यह है कि कुछ राज्य तो भाषा से, मैक्सिमम राज्य से भाषा से बने, लेकिन कुछ संस्कृति के हिसाब से बने, कुछ भूगोल के हिसाब से बने, वहाँ के कुछ जातीयता के हिसाब से बने। ठीक है, एथनिसिटी के हिसाब से बने। जैसे आपका जो है उदाहरण के रूप में देखा जाए, पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उसमें से असम, मेघालय इत्यादि हैं, अरुणाचल, ये सब जो है राज्य पहाड़ी राज्य हैं। भौगोलिक परिस्थिति प्लस एथनिसिटी, इनकी जातीय पहचान थोड़ा सा डिफरेंट है, इस आधार पर बने। उनकी संस्कृति भी अलग है। फिर आपका देखिए इधर झारखंड हो गया, उत्तराखंड हुआ, ये सब भी राज्य बने अपने भौगोलिक सीमा की वजह से। ठीक है, अपने उसकी वजह से कुछ राज्यों को इसलिए बनाया गया जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के जो है देखा जाए तो भारत में जब राज्य बने भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, या जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पे, तो भारतीय राजनेताओं को एक चिंता थी कि कहीं हम जो भाषा के आधार पे अलग कर रहे हैं राज्यों को, वो राज्य बाद में विद्रोह न कर दें। यानी वो राज्य बनने के बाद जो है भारत सरकार के खिलाफ जो है गतिविधि में न लग जाए, अपनी स्वतंत्र राज्य की मांग करने लगे। उनको डर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि इसका परिणाम ये हुआ कि जब राज्य भाषा और इत्यादि के आधार पर अलग हुए, तो राज्यों में को अपना जब सत्ता मिल गई उनके लोगों को, तो भारत और एकीकृत हुआ, भारत और एकता जो है भारत में स्थापित हुई। इसीलिए कहा जाता है, भारत के क्षेत्र में कहा जाता था, विश्व में कहा जाता है, हर जगह ये विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता है। यानी राज्यों को हम अलग अलग जब कर दिए तो वहाँ पे विविधता को अपना उसको अधिकार दे दिए, तो हमारा देश और मजबूत हुआ, और ढंग से अपने अच्छे से काम किए। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो है आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो भी
सत्ता का बंटवारा की बात करता है। संविधान बेशक संघवाद के लिए पूरी कोशिश संविधान ने किया, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है, हम लोग जो हज़ारों साल से मिलजुल के रहते हैं आपस में, करीब करीब 5000 साल पुराना अगर हमारा इतिहास है, तो उस समय भी छोटे छोटे राज्य बहुत थे भारत में, ठीक है। फिर भी आपस में वो केंद्रीय राज्य नहीं थे, छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन वो मिल के आपस में एक संघ के हिसाब से रहते थे। आपने पढ़ा होगा महाजनपद, जो 16 महाजनपद जब होते थे, तो वो 16 जो है अलग अलग जो है राज्य हैं, स्टेट हैं, लेकिन वो मिलजुल के एक जो है भारत का जो है प्रतिनिधित्व करते थे। तो इस प्रकार से भारत में ये प्रयोग, संघीय व्यवस्था का जो प्रयोग था वो सफल रहा। ये बहुत बड़ी भारत की विजय है, ये पूरा विश्व इसको देख रहा है। थैंक यू।